सास गुस्से से चली जाती है। अब तो अच्छे से मान जी को सबक सीखना होगा। दिल की बात भी नहीं करने देती। अब लक्ष्मी का स्वभाव बदल जाता है। वो सास के काम में जानबूझकर टांग अड़ाने लगती है। सास जो काम करने जाती, लक्ष्मी वही काम बिगाड़ देती और फिर सास के डायलॉग उन्हीं पर दोहरा देती। एक दिन सास के हाथ से उसका मोबाइल गिर जाता है। ओहो, ये तो गिरकर खराब हो गया। बहू, ये मोबाइल अथर्व को देकर बनवाने को कह देना। मेरे पति को क्यों कहूँ, अपने पति को कहिए ना। और मोबाइल भी कोई सस्ता थोड़ी है, संभाल कर रखा कीजिए। आपके वो अमीर मायके वाले नहीं देकर गए ये मोबाइल। अमीरी तो बस दिखावे की है, उनकी जेब से तो फूटी कौड़ी भी नहीं निकलती। आते हैं तो सूखे लड्डू लेकर, जिन्हें कुत्ता भी सूंघे ना। सास बहू को हैरानी से देखती रह जाती है। अब तो बहू हर बात पर सास को जवाब देने लगी थी। हे भगवान, मेरे घर में सुख शांति बनी रहे। सुख शांति? पहले घर में इंसाफ तो बना लीजिए सासू माँ, फिर पूजा करिए। फिर शुरू हो गई तुम। अब क्या नई शिकायत है तुम्हें? शिकायत नहीं सासू माँ, अब तो हिसाब चुकाने का मौका है। जब भी खाना बनता था आप बोल देती थी, गरीब घर की है, क्या बनेगा इसके हाथ से। जब भी मैं कपड़े पहनती थी आप कहती थी, इन गरीबों की औकात तो झलकती ही है। आज वही गरीब बहू आपको आपकी बातों का मतलब समझाना चाहती है। बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी। तेरे मायके वालों ने यही सिखाया है क्या? नहीं सासू माँ, मेरे मायके ने तो सिर झुकाना सिखाया था, पर आपने रोज सिर झुकवाया गरीब कहकर, नीचा दिखाकर। आपने कहा था ना, हमारे घर का रंग तुम्हारे जैसे लोगों से फीका पड़ जाएगा। तो आप देखिए, आज वही गरीब बहू आपको आपकी बातों का मतलब समझा रही हूँ। ओ, तो अब तू मुझे समझाएगी? समझाना तो मैं नहीं चाहती थी सासू माँ, पर आप बार बार भूल जाती हैं कि इज्जत पैसा देखकर नहीं दी जाती। और याद रखिए, गरीब कपड़ों में इंसान की कीमत नहीं घटती, पर घमंड में इंसान छोटा हो जाता है। सास कुछ बोलने ही लगती है। सासू माँ, आज जरा आप ही बना लीजिए खाना, देखते हैं आपके जैसे अमीर घराने के हाथों से स्वाद आता है या नहीं। वैसे ध्यान रहे, नमक ज्यादा न डाल दीजिएगा, वरना लोग कहेंगे सास भी बहू जैसी निकली। लक्ष्मी, तू ये सब मेरे साथ? मैं वही कर रही हूँ जो आपने मुझे सिखाया। ताने, बातों में जहर और गरीब कहकर नीचा दिखाना। अब सब लौटकर आपको मिल रहा है। फर्क बस इतना है, मैं गरीब जरूर हूँ पर छोटी नहीं। अब पूजा कीजिए सासू माँ, शायद आज भगवान भी मुस्कुराए, क्योंकि आज पहली बार मैंने खुद की इज्जत की आरती उतारी है। सास सन्न होकर खड़ी रह जाती है। फिर एक दिन, आज मेरे भाई भाभी आ रहे हैं, जरा अपनी कैंची जैसी जुबान बंद रखना और सारे काम ढंग से करना। कुछ अच्छा सा खाने में बना लेना, समझी? ठीक है माँ जी। इसके बाद लक्ष्मी किचन के कामों में लग जाती है। जब सास के भाई भाभी आते हैं तो लीजिए मामा जी, चाय लीजिए और ये बिस्किट भी खाइए। ये बिस्किट तो कुत्तों वाले लग रहे हैं, और इस पानी से तो बहुत बदबू आ रही है। हाँ तो क्या हुआ, जमीन के नीचे का पानी है, बिल्कुल नेचुरल और हेल्दी। और अगर बिस्किट कुत्तों वाले हैं तो कोई बात नहीं, आपके स्टेटस के लिए सबसे महंगे बिस्किट ही लाई हूँ। दीदी, ये क्या है? आपने हमें बुलाया है या हमारी बेइज्जती कराने के लिए? अरे नहीं नहीं भलिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहू न जाने आजकल कैसे बर्ताव कर रही है। शांत रह और ढंग से पेशा, वरना तुझे तेरे फटीचर माँ बाप के पास भेज दूंगी। सॉरी माँ जी। चलिए मामा मामी, हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। डाइनिंग टेबल पर हर तरह के व्यंजन सजे हुए हैं। मिठाई, पूरी, सब्जी, दाल, चावल, रायता, सब कुछ। ये देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। चलो, बहू ने नाक कटने से तो बचा लिया। मामी एक निवाला लेती है और अचानक मुंह बना लेती है। दीदी, ये क्या है? खाने से इतनी बदबू क्यों आ रही है? हाँ भाव, ये क्या किया तूने? आज ही इतना सारा खाना बनाया और ये तो पहले से ही खराब निकला। ये खाना तो 1 महीने पुराना है, आज ही फ्रिज से निकाला, सोचा सब एक साथ खत्म हो जाए। मामा मामी दोनों गुस्से में उठ खड़े होते हैं। दीदी, आज के बाद अगर हमारी बेइज्जती करानी हो ना तो हमें कभी मत बुलाना। हाँ, और अगर मेहमानों की खातिरदारी करनी नहीं आती तो हमारे घर आ जाना दीदी, हम सिखा देंगे। वैसे भी हम तुम्हारे ससुराल वालों की तरह गरीब नहीं है। ये सुनकर सास के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आज पहली बार किसी ने उसे गरीबी का ताना दिया था। गुस्से से कांपते हुए वो बहू पर बरस पड़ती है। तूने ये सब जानबूझकर किया है ना? मैं सब समझ गई हूँ। हाँ माँ जी, जानबूझकर ही किया,
ताकि आपको एहसास हो सके कि जब किसी को उसके घर या गरीबी का ताना दिया जाता है तो कैसा लगता है। आपको आज अपने मायके वालों के लिए बुरा लगा क्योंकि उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन सोचिए, जब से मैं इस घर में आई हूँ एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब आपने मेरे माँ बाप को नीचा नहीं दिखाया। मैं चुप रही, सब सहती रही, पर आज बस आपको एक सबक सिखाना जरूरी था। सास की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। माफ कर दे बहू, मेरा दिमाग सच में खराब हो गया था। अब मैं कभी तेरे मायके वालों या तेरी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। तू तो इस घर की शान है, मेरी बेटी जैसी। लक्ष्मी की आंखों में भी नमी आ जाती है, दोनों गले लग जाती हैं। माहौल में भावनाओं और अपनापन की गर्माहट फैल जाती है। रिश्ते अमीरी गरीबी से नहीं, समझ और सम्मान से बनते हैं। जब सास बहू एक दूसरे की तकलीफ को समझ लें तो घर सच में स्वर्ग बन जाता है।